हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट की अगर बात करें तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऑलमोस्ट कब कब आते हैं 16 मई का चार्ट क्यों लगा रखा। तो भाई जिस जिस को भी अगर याद हो या जिस जिसने भी मेरी 16 मई की पीएनएल वीडियो देखी हो तो आप एक बार जाके देखना जब ये मूव आया था तो मैंने तब क्या बोला था और आज क्या हुआ है और इससे पहले भी क्या होता आया है, ये चीज मैंने आपको बोली थी। तो भाई जब मार्केट आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे था 22,000 के आसपास था, 22,000 समथिंग 200 या 300 के आसपास कुछ था, तब मैंने एक बात बोली थी। मैंने आपको ये बोला उस टाइम पे हमारे अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर है, तो उनका बयान आया था मार्केट को लेकर और उस टाइम पे काफी चर्चा भी हुई थी क्योंकि ये मूव शार्प आया। तो तभी मैंने ये चीज बोली थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पॉलिटिशियन से डायरेक्ट कोई मार्केट के लिए टिप आई है और उन्होंने ऐसा मार्केट को बाय करने के लिए बोला है। तो मैंने वहां पे यही सजेस्ट किया था कि पानी में पत्थर डालने में कोई हर्ज नहीं है। जो मैनुअल ट्रेडर है उनको तो स्पेशली यही बोला था कि एक पोजीशन एट द मनी की या 2-3 आउट ऑफ द मनी की, मैंने स्पेसिफिक नहीं बोला था बट यही बोला था कि हिंट देते हुए कि आसपास की एक पोजीशन ऐसी बाय कर लो फॉर अ लॉन्ग टारगेट, ताकि आप लोग का एक वो रैली कैच हो पाए जिसका लोग सब बेट कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि पानी में पत्थर डालने वाली बात। भाई आज आप मार्केट को देखो कहां पर है, अब 22,950 पर है। कहां पे मैंने ये चीज हाईलाइट की थी, मैंने यहाँ पे की थी और मैंने ये भी बोला था कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट ऑल टाइम हाई टच करे। और मैंने ये भी बोला था कि अब मार्केट कभी भी पलट सकता है, कभी भी। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट बहुत ज्यादा आप लोगों को तूफानी जाता हुआ दिखेगा। अब ये जगह ऐसी है ना कि अब यहाँ पे मार्केट का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां से हम कितने भी पॉइंट नीचे गिर सकते हैं, यहां से कितने भी पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। मैं कितने भी इसलिए बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में अब नहीं पता कि मार्केट अब कितने पॉइंट ऊपर रनअप देगी। अब जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस एल्गोरिदम है जो यहाँ पे मैंने डिजाइन किया था फॉर द जस्ट एनालिसिस, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अभी वो आने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, 22,800 के आसपास एक आपको शायद 22,800 के आसपास एक वो दिख जाए आपको रिट्रेसमेंट। यहां से फिर आप देखोगे तो हम कितना रनअप तय करेंगे 23,200 तक का। जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस एल्गो का जो आ रहा है, क्या यहाँ पे एनालिसिस 23,200 तक का आ रहा है। तो भाई यहां से 23,000 के रास्ते खुल चुके हैं और यहां से अब मुझे लगता है कि 6 जून तक यहाँ पे मार्केट को टॉप पे रखा जाएगा और 6 जून के बाद जो होगा वो जग जाहिर होगा। हालांकि 6 जून को भी होगा क्योंकि उस दिन थर्सडे है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इवेंट हो थर्सडे ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 6 जून को यहाँ पे देखा जाएगा कि फिर मार्केट वहां से क्या तय करेगी, तब प्रिडिक्टिव एनालिसिस नया चार्ट बन रहा होगा। बट अभी के लिए यहाँ पे ये है। और एक चीज और भी मुझे हाईलाइट करनी थी कि आज कॉल्स आए मुझे कि सर आज निफ्टी ऑप्शन बैंक ने कोई ट्रेडिंग मतलब कोई भी आज पोजीशन नहीं ली। तो आज उसने वो पोजीशन इसलिए नहीं ली, उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि प्रीवियसली जो आपका कल ट्रेड हुआ था कॉल साइड में, कल जो आपकी कॉल साइड की पोजीशन ट्रिगर हुई थी लास्ट में जाने से पहले, वही आपका कंफर्मेशन था आपकी बाइंग साइड का। फिर उसके अब और ऑब्वियस सी बात है कि वो इंट्राडे एल्गो है, तो वहां पे वो पोजीशन का कंफर्मेशन वही खत्म हो गया कल जाते जाते, क्योंकि लॉस तो 3,800 तक गया था बट क्लोज हमने 2,300 पे किया था। तो वो जो आपके 1,500-1,500 रुपए जो कवर हुए थे वो उसी पोजीशन में हुए थे। बट वो पोजीशन आपकी एक तरीके से बोल सकते हैं वो एक पोजिशनल पोजीशन थी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो वो इंट्राडे में खत्म हो गई। तो उसके बाद आज जब मार्केट ने स्टार्ट किया तो उसी कंफर्मेशन के ऊपर गया, इसी वजह से वहां पे आपकी आज निफ्टी ऑप्शन बैंक ने पोजीशन नहीं ली क्योंकि वो कंफर्मेशन कल ही आ गया था, इस वजह से आज उसने वो पोजीशन नहीं ली। यस 60% और 40% का रेशियो है इस ऐसा होने में। 60% मोस्टली आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट खुलते ही पोजीशन ले लेता है क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन होती है उस डायरेक्शन की, बट 40% ऐसे भी केस होते हैं जहां पे वो पोजीशन नहीं लेता। तो आज डेफिनेटली रैली मिस हुई है और रैली मिस होने का रीजन बस यही है कि जो कल पोजीशन ली थी वही पोजीशन आपका कंफर्मेशन था जो आज उसी पे मार्केट ने रिएक्ट किया। अब यहाँ पे ये चीज है कि अब मैसेज में कुछ लोगों ने बोला कि सर ये चीजें भी होनी चाहिए थी, काफी दिन से लॉस हो रहे थे तो आज एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तो डेफिनेटली आज 3,000 के आसपास का आपका प्रॉफिट बिल्कुल हो सकता था, 3 से 3,500 का डेफिनेटली आज हो सकता था। बट क्या कर सकते हैं, रूल्स आर रूल्स। और ये बात सही है, बुरा लगता है कि हम एक पोजीशन मिस कर गए। मिस भी क्या कह रहे, सेट ऑफ रूल। अब मार्केट ने उसी कंफर्मेशन के ऊपर खोला,
अब या तो आपके पास मैंने कितनी बार कहा है कि ये सारी चीजें आप पोजिशनल अल्गो से ही कैच कर सकते हो। जिसने भी आज पोजिशनल अल्गो चलाई होगी, जो पोजिशनल अल्गो के क्लाइंट्स हैं ट्रेडिंग व्यू से, जो इनिशियली जो ऑनबोर्ड हुए थे, अगर उन्होंने चलाई है और उनका चल रहा होगा पोजीशन, तो डेफिनेटली उनका वो पूरी पोजीशन कैच हुई होगी। क्योंकि ये सारी पोजीशन मैंने एक बार आपको बीच में भी दिखाया था कि कैसे पोजिशनल अल्गो ने पूरा डाउनफॉल कैच किया था और इंट्राडे में हम 3000 पे निकल गए थे। तो यार ये सब पोजिशनल अल्गो ही कर सकती है अगर आपको बड़े ट्रेंड कैच करने हैं। बाकी इंट्राडे में हम उतने ही ट्रेंड कैच कर सकते हैं जितना हमें मार्केट स्मूथली दे दे। और उसमें भी मैंने पर मल्टीप्लायर आपका पहले तो 50 का लॉट साइज था, तो पहले 3000 रख रखा था। तो उसमें भी काफी लोगों को प्रॉब्लम थी कि हम प्रॉफिट पूरा का पूरा कैप्चर करें, जल्दी ना निकले, तभी तो मैंने रख रखा था, एक अमाउंट डिसाइड कर रखा था। अभी भी मैंने एक अमाउंट ऐसा डिसाइड करेगा ताकि आपका मैक्स टू मैक्स कैच हो। तो मार्केट अब ऊपर नीचे जैसे चल रही है, अब क्या कर सकते हैं, तो मार्केट की चीज है। बट यस, आज 3000 की समथिंग तो मैं मानता हूँ प्रॉफिट हो सकता था, बट बैड लक ऑप्शन बायर्स। बट मार्केट की अगर बात करें तो मैनुअल ट्रेडर ने आज अगर अच्छा कैच किया होगा तो वो चीज है। बट एक चीज और मैं आज नोटिस कर रहा था कि प्रीमियम्स उतने ज्यादा खास मुझे बढ़ते हुए दिखे नहीं। प्रीमियम एक्चुअल में एक्सपेंसिव थे ऑलरेडी, क्योंकि जब मार्केट एट द मनी पे खड़ा हुआ था ऑलरेडी वो प्रीमियम 100 रुपए का था। तो एट द मनी के प्रीमियम ही 100 रुपए के थे, जबकि उनकी वैल्यू 60 या 70 के आसपास होनी चाहिए थी। बट विक्स आपका आप देखोगे 21 के आसपास है, तो होपफुली आपका प्रीमियम इतना ही होना चाहिए। तो वो अब आदत लग गई है कि प्रीमियम अब थोड़ा सा लो, बट एक्चुअल में 20-21 पे इतना ही होना चाहिए प्रीमियम। बट अगर आज मूव नहीं आता तो प्रीमियम गलते भी बहुत जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम 50 रुपए क्या 100 रुपए ही प्रीमियम में थे अगर देखा जाए तो। क्योंकि एट द मनी का प्रीमियम 0 हो जाना चाहिए या 5-10 रुपए वैल्यू हो जाती है उसकी, बट ऑलरेडी वो 100 रुपए का था। तो आज प्रीमियम भी काफी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो आज का मिस हुआ, बट ठीक है, कोई बात। यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं थोड़ा, उसके बाद ऊपर आपका सेटअप फिर एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको फिर कैच करने को मिलेगा, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी आज फिर निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, पूरे खड़े डंडे, सिर्फ खड़े डंडे और कुछ नहीं है। चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। आज ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आज आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज भी दिखाऊंगा, क्या वो आप देखना। बैंक निफ्टी का ये चार्ट देखो, मैंने एक चीज बहुत पहले मेंशन की थी अपनी पीएनएल वीडियो में, वापस इस पीएनएल वीडियो में कर देता हूँ। मार्केट का जब भी ऐसा मूव होता है स्ट्रेट लाइन मूव, हमेशा याद रखना मार्केट आने वाले दिनों में या क्या पता कल ही या मतलब उसके अगले दिन ही आपका कुछ ऐसा मूव भी दे दे, क्योंकि ये मूव कभी भी इतने वैलिड नहीं होते हैं। ये मूव हमेशा जैसे आते हैं वैसे ही इनका रिवर्सल भी आते हैं। तो आपको बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या पता आने वाले दिनों में एक ऐसे शार्प मूव देखने को नीचे के लिए मिले, क्योंकि कभी भी अगर ऐसा मूव नीचे को आता है तो वो ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, या ऊपर की तरफ आता है तो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं चलता। अगर आज चला है तो आपको एक डाउनवर्ड मूव भी देखने को जरूर मिलेगा शार्प, जितना ही आया उतना ही, क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं चलता। तो आप देखोगे खड़े स्ट्रक्चर। बाकी आज मिड कैप को देखो, मिड कैप आज आपका शांत था, मिड कैप का स्ट्रक्चर वॉलेटिलिटी वाला था, वॉलेटाइल था आज मिड कैप, बट शांत था, वैसा नहीं था, इसका अलग स्ट्रक्चर था। सेंसेक्स आप देखो, बैंकेक्स आप देखो, आप कुछ भी देख लो, आप सबका स्ट्रक्चर आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो ये भी एक बात थी कि आज मार्केट खाली मिड कैप को छोड़ के बाकी सारे के सारे चार्ट सिंक्रोनाइज। बाकी जो टारगेट आ रहा है भाई मैंने बता ही दिया, 23,200 के आसपास का टारगेट है, तो ये थोड़ा देख के चलना, ठीक है। तो चलो आज पीएनएल पे बात करते हैं, इंटरेस्टिंग चीजों में बताने वाला हूँ। बैंक निफ्टी ने आज कितना मूव किया है? ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट मूव किया है। ये है आपका ट्रेडरन का पोर्टफोलियो, जो कि प्योरली बैंक निफ्टी पे बेस्ड है। ये प्योरली बैंक निफ्टी पे बेस्ड है आपका, प्योरली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको -865 रुपीज दिख रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बैंक निफ्टी का ये मूव पहले नहीं आया। बैंक निफ्टी का 1400 मूव का पॉइंट भी हमने पहले देखा है, 1000 का भी देखा है, 700 का भी देखा है, 500 का भी देखा है। सारे मूव हमने कैप्चर किए हैं, सारे मूव हमने देखे और ट्रेडर के पोर्ट ने अच्छे से अच्छे कैप्चर किए हैं। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं ट्रेडर के पोर्टफोलियो में कि यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट मूव किया और हम -865 पे खड़े हुए। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं, तो ये मेरे लिए काफी अनयूजुअल बात थी, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ ने तो ट्रेड ही नहीं लिए थे, मतलब इन्फिनिटी वन आज एक्टिव ही नहीं हुआ था और ये भी दोनों एक्टिव नहीं हुए थे, और जो एक्टिव हुए थे वो नेगेटिव में थे। तो आई डोंट नो क्या मार्केट चल रहा था, प्रीमियम्स कैसे थे, मैंने इतना डिग डाइव नहीं किया, बट मैं इतना जरूर श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं प्रीमियम का जरूर कुछ लोचा रहा होगा, जिस वजह से यहाँ पे आपका मूवमेंट उतना कैप्चर नहीं हुआ। यस, ये पॉजिटिव गया था, ये मुझे जहां तक याद है मैंने इसको 6000 देखा था 12 बजे 11 बजे के आसपास, ऐसे कुछ टाइम
मैंने कुछ 6000 पॉजिटिव देखा था, 6 से 7000। उसके बाद मैंने देखा नहीं था, उसके बाद मैं काम में बिजी हो गया था। बट ये बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि 1000 पॉइंट मूव करने के बाद बैंक निफ्टी में कोई ऐसे पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी अमाउंट। तो दिस इज समथिंग अनयूजुअल। तो लेट्स फाइंड आउट, कुछ ना कुछ तो प्रीमियम का लोचा रहा होगा, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता ये बैंक निफ्टी इतना बड़ा मूव दे और ट्रेडर का पोर्टफोलियो ना पकड़े, क्योंकि वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका बैंक निफ्टी के ऊपर बेस्ड है। तो ये थोड़ा अनयूजुअल हुआ मेरे लिए, ठीक है। देखना, बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो की। तो ये 2.5 लाख और ये आपका 5 लाख। तो आज भी भाई छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटा छोटा लॉस ले रहे हैं। यहाँ पे 5 लाख वाले ये एकदम लगता है कम बैक करेंगे, और यहाँ पे आपका 2.5 लाख में बड़ा लॉस, क्योंकि इसमें बास्केट्स कम होते हैं, इसमें ज्यादा होती है, तो यहाँ पे चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं रिकवर होने के। बट यहाँ पे मतलब दोनों एक तरीके से अपने आप में बैलेंस है। अगर यहाँ पे बास्केट कम है तो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस भी कम है। अगर यहाँ पे बास्केट ज्यादा है तो वो हाईएस्ट भी है। कभी ये ज्यादा आपको मिलेगा, कभी ये ज्यादा। कल इसमें प्रॉफिट था, इसमें लॉस था, जबकि ये 2.5 लाख का है, जबकि 5 लाख का है। तो अपने अपनी इनके रीति नीति है, जो भी चल रहा है। तो आज आपका 2.5 लाख वाले में लॉस, और लॉस होने का रीजन सिर्फ यही था कि जिस तरीके आज निफ्टी के आज थर्सडे था तो निफ्टी के ऊपर ही बेस था। तो बीच में जो निफ्टी के हिचकोले आ रहे थे, निफ्टी जैसे कि अगर आप देखोगे तो निफ्टी बीच बीच में रेड कैंडल, ये आपको चार्ट बनने के बाद नजर आ रहा है। बट जब कैंडल बनती है ना, तब आप कैंडल को अगर हो सकता है तो देखते, जरूर देखते। कैंडल पहले नीचे आ रही थी, उसके बाद वापस ऊपर जा रही थी, उसके बाद वो ग्रीन हो रही थी। पहले बन कैंडल रेड रही थी, बट मोस्ट ऑफ द कैंडल पहले रेड ही बन रही थी, बट बाद में ग्रीन में कन्वर्ट हुई। तो वो जो आपका स्टॉप लॉस हंटिंग चला इनडायरेक्ट वे में, तो वो भी पूरा इस वजह से यहाँ पे निकल गया। अगर मैं बास्केट के अंदर जाके देखूं तो यहाँ पे आपकी लास्ट वाली बास्केट ने हाईएस्ट प्रॉफिट दिया, बाकी ऊपर की जो 3 है वो आपकी सेल हंटिंग में ही निकल गई। बट अच्छी बात यहाँ पे ये कि 5 लाख वाले पोर्टफोलियो में वो लॉस नहीं दिख रहे अब जैसे पहले दिख रहे थे। क्योंकि अगर मैं बात करूं आज पुराने वाले पोर्टफोलियो की, अगर आज वो एक्टिव होता तो डेफिनेटली आज आपको 7 से 8 हजार का लॉस देखने को मिल रहा होता। क्योंकि मिड कैप का आप चार्ट जाके देखना, अगर मैं मिड कैप का यहाँ पे चार्ट देखूं तो आप मिड कैप का चार्ट ध्यान से देखो। जब मार्केट खुला पहले नीचे और उसके बाद सीधा ऊपर, फिर वापस से एक रेड कैंडल, फिर उसके बाद साइडवेज। तो डेफिनेटली पहले यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता, फिर यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता, फिर यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता, तो आपका 7 से 8 हजार का प्रॉफिट लॉस कहीं नहीं दिख रहा होता, मतलब दिख ही रहा होता आपकी स्क्रीन पे। तो एक वो भी एक चीज है कि चलो पुराने पोर्टफोलियो में, जैसे पहले बोला था, तो कल अगर आप लोगों का पुराना पोर्टफोलियो ऑन होता तो आप लोगों का अगर 5 से 6 हजार 7 हजार प्रॉफिट हो रहा होता तो आज वो निकल गया होता। तो इसी की मैंने बात की, कोई अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है इलेक्शन से पहले। मैं तो जून तक भी वेट करूंगा, उसके बाद ही उस पोर्टफोलियो को ऑन करने के लिए किसी इन्वेस्टर को बोलूंगा, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर उस पोर्टफोलियो को ऑन करना चाहते हैं। बट स्टिल मैं कहूंगा कि आप जून तक रुक जाओ, उसके बाद ऑन कर लेना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, छोटे लॉस में निकले। बाकी 2.5 लाख का भी स्टेबल है, वरना एक टाइम पे यहाँ पे आपको 3-4 हजार के कंटिन्यूस लॉस आ रहे थे। तो अगर कुछ कमा नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट अब लॉस में रुक तो गए हैं, बाकी प्रॉफिट होंगे तो इट विल बी कवरेबल, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई ऑप्शन बाइंग में आज कोई ट्रेड हुआ ही नहीं, तो इसी वजह से नो ट्रेडिंग डे फॉर ऑप्शन बायर। बट अगर होता तो डेफिनेटली 3000 के समथिंग आपका आज प्रॉफिट होता, तो वो चीज में मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। तो आज का मूव मिस हुआ ड्यू टू कंफर्मेशन जो कि प्रीवियस डे पे आया था, और उसके बाद मार्केट ने उसी मूव को आज कंटिन्यू किया, इस वजह से आज उसने ट्रेड नहीं किया। तो बैड लक फॉर ऑप्शन बायर, बट कोई बात नहीं, इतना बड़ा मूव ऊपर आया, आप लोग फिर कैप्चर कर लोगे, डोंट वरी। बट यस, मार्केट के डायनेमिक्स काफी बदले से इलेक्शन से पहले, और जिस तरीके से मार्केट जा रही है, मुझे लगता है कि जो मैनुअल ट्रेडर है वो थोड़ा सा सतर्क रहे। बट हाँ, जिसने मेरी बात को सुन के पानी में पत्थर डाला होगा, डेफिनेटली उसको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि वो 22,300 पे या 200 पे बात थी, और आज हम 22,950 पे खड़े हुए। तो पानी में पत्थर जिसने डाला होगा उसका पत्थर सोने का हो गया होगा, ठीक है। तो बस यार यही चीज है, प्लानिंग से चलोगे तो अच्छा चलोगे। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी कुछ भी आपको डाउट एंड क्वेरी कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। बाकी यार सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस, एंड थैंक यू सो मच।